Good morning, students. How are you all? I wish that everybody is good, healthy. So yesterday we have started chapter 6. What was that? Yeah, triangles. Triangles हम शुरू कर चुके हैं and I show you some of the examples of circle, rectangle, triangle, etc. And I told you what do we mean by similar triangles. What are similar triangles? Similar triangles are those, number one thing, before checking whether two figures are similar or not, what is necessary? If they are polygons, their number of sides must be equal. ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल को कंपेयर कर सकते हैं, ट्राइंगल और स्क्वायर को, ट्राइंगल और रेक्टेंगल को नहीं कर सकते हैं, राइट। और येस्टरडे आई हैव गिवन यू वन टास्क कि जहाँ पर मैंने आपको रेक्टेंगल के बारे में बताया था। यस, ऑल रेक्टेंगल्स कैन बी सिमिलर और नॉट, दे मस्ट बी सिमिलर और नॉट। रेक्टेंगल्स में बेटा 4 एंगल्स जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक हम उनको सिमिलर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर के केस में हमेशा ही रेशो इक्वल आएगा, हमेशा ही जो रेशो होगा वो इक्वल आएगा। लेट्स सपोज अगर मैंने एक स्क्वायर लिया है 1 सेंटीमीटर साइड और अनदर स्क्वायर इज ऑफ 2 सेंटीमीटर साइड, 2 सेंटीमीटर साइड, तो इनकी साइड्स का जो रेशो होगा हर जगह 1/2 या 2:1 आएगा रेशो, एवरीवेयर इट विल बी सेम। अब अगर मैं रेक्टेंगल लेती हूँ दिस वन, इसकी लेंथ अगर हम एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में बढ़ा देते हैं, इसको भी डबल कर देते हैं और इसको भी डबल कर देते हैं, तो रेशो सेम होंगी। लेकिन अगर हमने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम नहीं रखा, उसको ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया है, तो रेक्टेंगल्स की दो फिगर्स सिमिलर नहीं होंगी। देयर कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो शुड ऑल्सो बी सेम, क्योंकि सर्कल में, स्क्वायर में, इक्विलेटरल ट्राइंगल में वो रेशियो हमेशा ही इक्वल आती है, ठीक है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, बट एवरी फिगर कैन नॉट बी सिमिलर इन दीज केसेस। आपने आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में नहीं कहा, हमने स्केलन ट्राइंगल के बारे में नहीं कहा। सिमिलरली हम रेक्टेंगल के बारे में जब तक नहीं कह सकते जब तक हम ये डिसाइड नहीं कर लेते कि उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो इक्वल है या नहीं, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दो कंसेप्ट आपको हमेशा माइंड में रखने हैं। टू बी सिमिलर, दो ट्राइंगल्स कब सिमिलर हो सकते हैं? नंबर 1, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। Number 2, their ratio of their corresponding sides are equal. These are the two things. Now, Thales, a mathematician, proved that if two triangles have corresponding angles equal, उसने ये प्रूव किया कि अगर ABC एक ट्राइंगल है और DEF एक ट्राइंगल है और it is given that corresponding angles are equal, corresponding angles are equal, like A is equal to D, B is equal to E and C is equal to F. These corresponding angles are equal, then it is necessary that their corresponding sides ratio will be equal and they are in इक्वल प्रोपोर्शन, दे आर इन इक्वल प्रोपोर्शन। इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो भी इक्वल होगा। इट मीन्स इट इज गिवन दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ये गिवन है हमें। तो इट इज ऑलरेडी प्रूवन दैट कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी इक्वल होंगे। दिस इम्प्लाइज दैट ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू AC upon DF is equal to BC upon EF। अगर हमें एक चीज़ ये दी हुई है तो उसके साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा ही आएगा।
इसी पर बेस्ड है हमारी नेक्स्ट थ्योरम, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि इसको थेल्स ने बोला था, थेल्स ने प्रूव किया था, राइट. सो वी आर गोइंग टू प्रूव इट. व्हाट द थ्योरम इज? थ्योरम सेज दैट इन अ ट्राइंगल, मैं स्टेटमेंट पहले लिख लेती हूँ फिर हम प्रूव करेंगे. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यस, बीपीटी, थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दीज आर टू नेम्स फॉर दिस पर्टिकुलर थ्योरम, एंड इन योर बुक इट इज थ्योरम नंबर 6.1, right. So I am writing that statement. The statement says that if a line is drawn parallel to one side of the given triangle, कोई भी आपको गिवन ट्राइंगल है उसमें एक लाइन ड्रॉ की गई है जो कि उस ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल, वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, और वो लाइन जब पैरेलल ड्रॉ की जाएगी वन साइड के तो वो बाकी दो साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, से डी एफ. अभी ड्रॉ करते हुए भी मैं आपको बताऊंगी. सो ड्रॉन पैरेलल टू इंटरसेक्ट the other two sides in distinct points. In distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. The other sides divided in the same ratio, right बेटा? ये स्टेटमेंट है. सो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. व्हाट इज गिवन टू यू? वन ट्राइंगल, से ABC. क्या दिया हुआ बेटा हमें? ABC ट्राइंगल दिया हुआ, ABC. दिस इज ABC ट्राइंगल विच इज गिवन टू अस. एक और चीज़ हमें दी हुई है, अ लाइन विच इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन ऑफ द साइड. इसमें किसी भी साइड के पैरेलल हम खींच सकते हैं. बुक में हमेशा आपको यहाँ पर ड्रॉन मिलती है विच इज़ पैरेलल टू BC, क्योंकि उसको समझना थोड़ा कन्वीनियंट होता है. अदरवाइज यू कैन ड्रॉ दिस लाइन दिस साइड ऑल्सो और दिस साइड ऑल्सो, पैरेलल टू AB ऑल्सो. तो उसके लिए कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए अगर फिगर एग्जाम में आ जाती है 1 और 2 मार्क्स में. डोंट गेट कन्फ्यूज, राइट. लेकिन हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी को समझाने के लिए अकॉर्डिंगली आई एम टेकिंग दिस दैट DE इज पैरेलल टू BC. ये सेकेंड पॉइंट है जो गिवन है. फर्स्ट इज वन ट्राइंगल इज गिवन ABC, सेकेंड इज दैट DE इज पैरेलल टू BC. ये हमें गिवन है, ठीक. तो वो अब ये कहता है कि प्रूफ करो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इन साइड्स का रेशियो, इट मीन्स AD अपॉन DB, इन दोनों साइड्स के, मैं ये साइन इसलिए ऐसे लगा रही हूँ क्योंकि वो साइन इक्वल के लिए होता है, लाइक दिस इक्वल टू दिस, वो इक्वल नहीं है. दीज आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. तो व्हाट इज गिवन टू अस? तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन. व्हाट इज गिवन? अ ट्राइंगल ABC where DE is parallel to BC and D and E intersect AB and AC at two distinct points, right? What we have to prove? What we have to prove? We prove that AD upon DB is equal to AE upon EC. ये हमें प्रूफ करना है कि अदर टू साइड्स के जो रेशियोज होंगे या फिर ये लाइन जो दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करती है वो साइड्स का रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है.
सबसे पहले तो ये थेल्स से कैसे रिलेटेड है, प्रूफ करने से पहले ये थेल्स से कैसे रिलेटेड है। थेल्स ने तो ये कहा था कि अगर दो ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनकी साइड्स भी सेम रेशो में होंगी। ठीक है, वहाँ पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे इक्वल हैं, क्यों ये थेल्स से रिलेटेड है। ये थेल्स से रिलेटेड इसलिए है, जस्ट सी व्हाई ही हैज ड्रॉन दीज टू पैरेलल लाइंस, देयर आर टू रीजन। एक हमें प्रूफ में पता चलेगा, एक मैं अभी आपको बता देती हूँ। सी इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ए बी सी, ध्यान से देखना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए बिकॉज इट इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स। ये ए डी ई का भी पार्ट है, ये ए बी सी का भी पार्ट है, तो बोथ ए एंगल इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स, राइट। अनदर थिंग, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। कौन से एंगल है ये, रिमेंबर, पढ़ा है हमने, दीज आर को-इंटीरियर एंगल्स। अगर दो साइड्स पैरेलल होती हैं और ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। सिमिलरली ई इक्वल टू सी, ठीक है। सो देयरफॉर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल गिवन हैं, राइट। तो हम ये भी प्रूव कर सकते हैं आगे चल के कि सिर्फ ए डी अपॉन डी बी ही इक्वल नहीं है, ए डी अपॉन ए बी का रेशो भी ए ई अपॉन ए सी के इक्वल है। अभी आगे प्रूव करना है, अभी सिर्फ हम इस पर कंसंट्रेट करते हैं फिर से। सो टू प्रूव दिस व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू डू कंस्ट्रक्शन। व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन here? Construction is join B to E and C to D. Join B E and C D. ठीक है बेटा, join B E and C D. I have joined. Now and draw E N or D M. DM or EN perpendiculars on AB and AC. DM perpendicular to AB और AD दोनों लिख सकते हैं, and EN perpendicular to DM, बेटा AC पर है, AC पर है और ये AD पर है। ये दो कंस्ट्रक्शंस हमने किए। We have joined B to E, C to D first. Then we have drawn perpendiculars from E to EN on AD और AB और DM on AE और AC। एक ही परपेंडिकुलर सेम लाइन का होता है क्योंकि एक्सटेंडेड लाइंस के परपेंडिकुलर हमेशा सेम होते हैं। डोंट फॉरगेट कि अगर मैंने ट्राइंगल बनाया है, इज इट विजिबल टू यू, तो इसका ये परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल का इस साइड पर, लेकिन अगर मैं इसको एक्सटेंड करती हूँ तो ये ही परपेंडिकुलर इसके लिए भी यूज होगा, एक्सटेंडेड लाइन के लिए भी यूज होगा। तो ये परपेंडिकुलर्स नॉट ओनली फॉर AE, दीज आर परपेंडिकुलर फॉर AC एंड AB ऑल्सो रिस्पेक्टिवली, राइट। मूव फॉरवर्ड, अब हम प्रूफ शुरू करते हैं। गिवन टू प्रूफ एंड कंस्ट्रक्शंस आई हैव रिटन। नाउ कम टू प्रूफ। प्रूफ के लिए कहाँ से शुरू करेंगे? इन ट्राइंगल ADE एंड DBE, सबको दिख रहा है? ADE DBE, DBE, दिस ट्राइंगल, ठीक है। इन ट्राइंगल ADE एंड BDE हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या होगा सबको पता है, बिकॉज हम 9th में पढ़ चुके हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE ऐसे लिखा जाता है, AR इन शॉर्ट इन द ब्रैकेट ट्राइंगल ADE। और एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो BDE के लिए ADE के लिए दोनों के लिए परपेंडिकुलर तो सेम ही है, बट हमें पहले ADE का निकाल रहे हैं तो परपेंडिकुलर हो जाएगा EN और बेस हो जाएगा AD। तो बेस इज AD एंड परपेंडिकुलर इज EN। डोंट फॉरगेट, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, नीचे वाला ट्राइंगल जो मैंने अभी शेड किया था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगेन बेस मैंने लिया BD,
इंटू परपेंडिकुलर सेम, अभी बताया था एक्सटेंडेड लाइन के लिए परपेंडिकुलर सेम होता है, दैट इज ई एन. दिस इज माई सेकेंड पार्ट. नाउ आई एम कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल. अब मैं इधर वाला ट्राइंगल लेती हूँ, ये वाला सी डी ई. सी डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू, यस, बेस क्या हो जाएगा अब सी डी ई के लिए सी ई और परपेंडिकुलर डी एम. अब क्योंकि मुझे रेशियो सेम करनी है बेटा, ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो लेती हूँ तो ई एन से ई एन कैंसिल हो जाएगा. ऐसे ही मुझे एक रेशियो और चाहिए जिससे डी एम कैंसिल हो जाए. ये वाला परपेंडिकुलर जो मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, हमेशा याद रखना बेटा, जो कंस्ट्रक्शंस हम करते हैं किसी भी थ्योरम को या किसी भी फिगर को प्रूफ करने के लिए, वो कंस्ट्रक्शंस प्रूफ के साथ कभी नहीं आते, वो हमेशा कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि वो आपने खुद किए हैं अपनी सहूलियत के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए, राइट. तो वो प्रूफ में नहीं आते हैं कभी भी, सिर्फ आपको एक हेल्पिंग हैंड देते हैं, वो एक हेल्प देते हैं जिससे वो प्रूफ करने में आपको ईजी हो जाए, राइट. सो हियर आई हैव टू डिलीट दिस डी एम परपेंडिकुलर. तो उसके लिए मैं ए डी ई का एरिया फिर से ले रही हूँ, बिकॉज ए डी ई में दो परपेंडिकुलर्स है, एरिया तो सेम ही है, एरिया तो सेम ही है, तो परपेंडिकुलर्स दो है, तो फॉर्मूलाज भी दो हो सकते हैं. तो आई एम राइटिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस ए ई हो जाएगा इस बार, और परपेंडिकुलर डी एन हो जाएगा इस बार. तो ये फोर्थ हो गया. तो फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड करते हैं और थर्ड और फोर्थ को डिवाइड करते हैं टू गेट आर रिजल्ट. ओके, तो मैंने फिगर में अभी वो नहीं कर सकती हूँ डिलीट, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन, राइट है बेटा, एंड हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन. कैंसिल द कॉमन थिंग्स, सो रेशियो इज ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी. एक रेशियो आ गया मेरे पास. अनदर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, सी ई इंटू डी एन अपॉन ए डी ई का तो ए ई आएगा, ए ई इंटू डी एन, और इसका आएगा हाफ इंटू सी ई इंटू डी एन. कैंसिल. सो रेशियो विल बी ए ई अपॉन सी ई. होप आपको दिख रहा है सबको? यस, विजिबल है, विजिबल है. सो ये रेशियोज आ गए, ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी. लेकिन उसने प्रूफ क्या करने को बोला है कि दोनों इक्वल होने चाहिए. अब इक्वल कैसे प्रूफ करें? ये तो एरियाज इक्वल आ गए रेशियोज में, अब हमें रेशियोज को इक्वल प्रूफ करना है, तो कैसे करें? नाउ सी, हमेशा जो पुरानी नॉलेज होती है ना, वो बड़ी यूजफुल होती है. लास्ट ईयर हमने कुछ कुछ पढ़ा है जो यहाँ बहुत बड़ा काम होने वाला है. ये दोनों राइट हैंड साइड के रेशियोज इक्वल आ जाएंगे अगर मैं ये प्रूफ कर दूँ कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, राइट. तो देखो न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी की एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी. अगर मैं ये प्रूफ कर दूँ कि डिनोमिनेटर भी इक्वल है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल मिल जाएंगे. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल. मैंने गलत लिख दिया बेटा, आपने मुझे बताया नहीं. सी ई डी था, सी ई डी था, ये वाला मैं कर दिया था ना मैंने, सी ई डी. ठीक है, तो मुझे बी डी ई को ट्राइंगल सी ई डी के इक्वल बताना है. मैंने बता दिया इक्वल है. नाउ यू टेल मी कि हाउ दे आर इक्वल. बोला सबने? याद है सबको? चलो याद दिलाती हूँ. दो पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस पर अगर ट्राइंगल्स ड्रॉ होते हैं, पैरेलल लाइंस सेम बेस, सी डी ई का बेस भी डी ई है और बी डी ई का बेस भी डी ई है, दोनों का बेस सेम है, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो इनका एरिया क्या होगा? क्या होगा? इक्वल होगा. यस, triangles between
parallel lines and on same base are equal in area. So therefore we can decide that this is equal to this. So area of ADE upon area of triangle BDE is equal to area of triangle ADE whole upon area of triangle CED. So अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो राइट हैंड साइड अपने आप इक्वल आ गई, ठीक है. Therefore we can say that the ratios are equal. Hence AD upon BD is equal to AE upon CE. Proved. Hence proved. ठीक है. सो ये रही हमारी थ्योरम. एक हल्का सा रिकैप. थेल्स थ्योरम कहती है कि इफ़ वी हैव वन ट्राइंगल ABC और उसमें किसी एक साइड के पैरेलल हमने साइड ड्रॉ की, पैरेलल लाइन ड्रॉ की, दैट इज DE, तो उन जिन दो लाइंस को वो लाइन डिस्टिंक्ट पॉइंट पर बाइसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट करती है, वो दोनों साइड के रेशियोज इक्वल आ जाते हैं, राइट. सो दिस वाज द थेल्स थ्योरम एंड for your homework you have to do its converse also. What is its converse? I am discussing here and you have to prove it. Yes, converse of BPT says that if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then it is parallel to third side. That is, if AD upon DB is equal to AE upon EC, then DE is equal to BC. BPT की हेल्प से हम इसका कन्वर्स प्रूफ कर सकते हैं. गो थ्रू इट और आप इसको कर पाओगे. मैं आपकी सिर्फ छोटी सी हेल्प करती हूँ कि इसको कैसे प्रूफ करते हैं. देखिए, इस क्वेश्चन में था कि एक लाइन है विच इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल. अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि अगर एक लाइन ABC के अंदर विच इज नॉट पैरेलल, अकॉर्डिंगली हमें प्रूफ करना है कि वो पैरेलल है. हमें दिया गया कि एक लाइन है, पैरेलल वर्ड यूज़ नहीं किया गया कि DE इसको डिस्टिंक्ट पार्ट पे इंटरसेक्ट कर रही है और हमें गिवन है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. हमें ये गिवन है, राइट. ये रेशियोज गिवन है. हमें प्रूफ ये करना है कि जो DE है वो पैरेलल होगी BC के, वो पैरेलल होगी BC के. गिव अ थॉट कि अगर ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं, और हमने मान लिया कि DE इज नॉट पैरेलल, तो हम अपनी तरफ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज पैरेलल टू BC. आई एम टेकिंग इट फ्रॉम B विच इज DE डैश विच इज पैरेलल. हमने लिया कि कंस्ट्रक्शन है ये कि DE डैश इज पैरेलल टू BC. अब थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर DE डैश पैरेलल है BC के तो क्या आ जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू BPT ड्यू टू BPT. क्योंकि अगर DE डैश पैरेलल है BC के तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C. तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो आई कैन राइट AE, ऊपर लिख देती हूँ, AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C. ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई. अब ये कब पॉसिबल है, ये सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है जब E डैश E पर लाई करेगा. इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन E lies on E dash, or we can write that E and E dash both are the same point. This was the converse of BPT theorem.
So you have to try both the theorems, revise it, and then we will continue with the exercise 6.2. Thank you so much. Bye.